नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। चतुर्भुज की अपनी क्लास चल रही थी। पूर्व की क्लासेज में हमने समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब आज की क्लास में हम समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, एक चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर है वह समचतुर्भुज कहलाता है। जिसकी चारों भुजाएं बराबर है वह समचतुर्भुज कहलाता है। तो देखिए, चारों भुजाएं बराबर जो होती है वो आप जानते हैं, एक जो वर्ग होता है अपना उसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती है। ओके, तो एक वर्ग भी क्या है, एक समचतुर्भुज होता है। लेकिन यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि ये जो एबीसीडी आकृति यहाँ पर अपन ने बनाई है वह क्या है, इस वर्ग की आकृति से थोड़ी भिन्न है। वर्ग की एक और विशेषता क्या होती है कि उसके जो चारों कोण होते हैं वह समकोण होना भी जरूरी है। चारों भुजाएं बराबर होने के साथ उसके चारों कोण समकोण होना भी आवश्यक है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि इसके जो चारों कोण है वह समकोण नहीं है, यानी कि 90 डिग्री के नहीं है। लेकिन जो चारों भुजाएं हैं, ए बी भुजा, बी सी भुजा, सी डी भुजा और डी ए भुजा, ये जो चारों भुजाएं हैं ये भुजाएं बराबर नाप की है। इसके साथ ही इनकी ये जो भुजाएं हैं वो समांतर भी होती है, यानी कि जो आपकी ए बी भुजा है वह सी डी भुजा के समांतर है और जो ए डी भुजा है वह बी सी भुजा के समांतर है। देखिए, इसके अंदर शीर्षों को, सम्मुख शीर्षों को अपन मिलाते हैं तो अपने को इसमें दो विकर्ण भी प्राप्त हो रहे हैं। एक विकर्ण अपना AC है और दूसरा विकर्ण है BD। तो AC और BD एक दूसरे को जहां पर प्रतिच्छेद करते हैं वो दोनों विकर्ण एक दूसरे के लंबवत होते हैं, यानी कि समचतुर्भुज के अंदर विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को लंब सम द्विभाजित करते हैं। यानी कि यहाँ समकोण का कोण बनेगा, चारों कोण समकोण के होंगे। चारों कोण ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90 डिग्री का। इसके बाद इनके जो जो सम्मुख कोण होते हैं, जैसे कोण ए के सामने है कोण सी, तो कोण ए कोण सी के बराबर होता है और कोण बी कोण डी के बराबर होता है। देखने से प्रतीत हो रहा है कि जो BD विकर्ण है वो AC विकर्ण से बड़ा है। BD इज ग्रेटर देन AC, यानी कि ये इक्वल नहीं होते हैं। अब देखिए, इसके अंदर जो विकर्ण होते हैं समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब सम द्विभाजित करते हैं। ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि विकर्ण एक दूसरे को क्या है, समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं। आगे देखिए, एक समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज अपन ने पढ़ा था, वो एक समचतुर्भुज होता है यदि उसके विकर्ण परस्पर लंबवत हो, यानी कि अगर इसके विकर्ण समांतर चतुर्भुज के अंदर जो विकर्ण प्रतिच्छेद करते हैं वो अगर 90 डिग्री पर काटे तो हम उस समांतर चतुर्भुज को भी एक समचतुर्भुज कहेंगे, अन्यथा समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज नहीं कहलाएगा। समांतर चतुर्भुज के समचतुर्भुज होने की एक शर्त है, समचतुर्भुज होने की एक शर्त है, और वो क्या है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है वह लंब सम द्विभाजित होने चाहिए। लंब सम द्विभाजित होने चाहिए, अन्यथा समांतर चतुर्भुज को हम समचतुर्भुज नहीं कहेंगे। आगे देखिए, एक वर्ग एक आयत है और एक समचतुर्भुज भी है। तो एक वर्ग को क्या क्या कहा गया है, आयत कहा गया है और समचतुर्भुज कहा गया है। तो देखो, वर्ग जो होता है उसके अंदर उसकी चारों भुजाएं समान होती है और समचतुर्भुज में भी हमने देखा कि उसकी चारों भुजाएं समान होती है। दूसरी विशेषता कि जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो वर्ग में भी क्या होता है, जो विकर्ण है एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं। और ये दो विशेषता अपने को चाहिए किसी भी चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को समचतुर्भुज दर्शाने के लिए। उसकी चारों भुजाएं समान होनी चाहिए और विकर्ण जो है
लंब सम द्विभाजित होने चाहिए। अब वर्ग को एक आयत भी कहा गया है। अब आयत में क्या होती है, उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो देखिए इसकी सम्मुख भुजाएं वर्ग के अंदर बराबर है, भले से चारों बराबर हो लेकिन सम्मुख भुजाएं भी बराबर है और प्रत्येक कोण समकोण भी है, इसलिए वर्ग को एक आयत भी कहा गया है और समचतुर्भुज भी कहा गया है। अब आगे देखिए, एक जो आयत जो है और एक समचतुर्भुज एक वर्ग नहीं है, यानी कि हम आयत को और समचतुर्भुज को, इन दोनों को हम वर्ग नहीं कह सकते हैं, ये वर्ग नहीं है, क्योंकि वर्ग होने के लिए सबसे पहली बात चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो समचतुर्भुज में क्या है, चारों भुजा तो बराबर होती है, ठीक है, लेकिन चारों कोण समकोण नहीं होते हैं, इसलिए समचतुर्भुज एक वर्ग नहीं है। और आयत में क्या होता है, इसमें चारों कोण जो होते हैं वो समकोण होते हैं, लेकिन चारों जो भुजाएं हैं वो बराबर नहीं होती है। तो इसमें तो क्या है, भुजाएं तो बराबर होती है लेकिन कोण बराबर नहीं है। अब इसमें कोण बराबर है लेकिन भुजाएं बराबर नहीं है, इसलिए आयत और समचतुर्भुज को हम वर्ग नहीं कहेंगे। नेक्स्ट इसकी विशेषता देखिए क्या है, समचतुर्भुज की कर्मागत भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बना चतुर्भुज आयत होता है। तो ये जैसे अपने पास समचतुर्भुज अपन ने ए बी सी डी लिया है, ये इसकी मध्य भुजाओं का मध्य बिंदु है, इनको अपन कर्मागत मिला देते हैं तो अपने को एक चार भुजाओं से घिरी आकृति प्राप्त हो रही है और ये जो आकृति है हमें आयत के रूप में प्राप्त होती है। इसी तरीके से देखिए, यदि हम किसी आयत की कर्मागत भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो हमें एक समचतुर्भुज प्राप्त होता है। अभी तो हमने क्या किया, समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया, इस आकृति में तो समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते तो आयत मिलता है, और जब आयत की मध्य भुजाओं के मध्य बिंदु को अगर अपन मिलाते हैं तो हमें इसका उल्टा प्राप्त होता है, यानी कि यह एक समचतुर्भुज है। ये जो काली रेखा से चित्र अपनों को बना हुआ नजर आ रहा है वो क्या है, समचतुर्भुज प्राप्त होता है। अब देखिए अभी की जो अपनी क्लासें चल रही है इसके अंदर हम जो अपनी चतुर्भुज की विभिन्न प्रकार की आकृतियां उनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इनके परिमाप और क्षेत्रफल को हम अलग से वीडियो में बारी बारी से अलग अलग सीखेंगे। फिर भी मोटे तौर पर इसके परिमाप की अगर अपन बात करें तो परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग होता है, चारों भुजाओं का योग। जैसे यही ले लिया अपन ने समचतुर्भुज, तो इसकी चारों भुजाओं का योग, या एक दूसरा और बना लीजिए, ये जैसे चारों भुजाएं समान है इसकी और ये एक समचतुर्भुज है। इसके क्षेत्रफल की अगर अपन बात करें तो क्षेत्रफल इसका दो तरीके से ज्ञात किया जाता है। अगर आपको दोनों विकर्ण इसके दे रखे हैं तो इसके दोनों विकर्णों का गुणनफल और एक दूसरा क्षेत्रफल इसका आधार गुणा ऊंचाई के रूप में भी होता है, आधार गुणा ऊंचाई के रूप में। तो देखिए इन पर आधारित जो भी क्वेश्चन अपने बनते हैं उनको अपन अलग वीडियो में देखेंगे। तब तक सीखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एंड ऑलवेज रिमेंबर, मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस।